हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आइए बेटा आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 का अपना टॉपिक कर रहे हैं वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के अगेंस्ट किया गया वर्क। इसके तीन केस हैं। वर्क डन इन स्लाइडिंग ए बॉडी ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस, एक तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, और दूसरा है इंक्लाइंड सरफेस पर जब बॉडी नीचे की ओर मूव करती है, और एक है जब इंक्लाइंड सरफेस पर बॉडी ऊपर मूव करती है। तो दो केस वो हो गए। ठीक है बेटा, तो चलिए सबसे पहला केस है हमारा वर्क डन इन स्लाइडिंग अ बॉडी ओवर द हॉरिजॉन्टल सरफेस। क्लियर? तो देखिए बॉडी का जो वेट है बेटा वो वर्टिकली डाउनवर्ड जाता है, दैट इज m इंटू जी। क्लियर है? और इसका जो ये सरफेस है इस बॉडी पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाता है जो कि वर्टिकली ऊपर की ओर होती है। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे r के साथ। ये नॉर्मल रिएक्शन है r, mg बॉडी का वेट है। हमने बॉडी के ऊपर कुछ इस डायरेक्शन में बेटा फोर्स अप्लाई किया। ठीक है, दिस इज द फोर्स अप्लाई। तो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा। तो बॉडी जब मूव करेगी तो फोर्स आएगा फ्रिक्शन का, जिसको बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं बेटा हम? काइनेटिक फ्रिक्शन। क्लियर? अब वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए बॉडी यहां से चली और यहां तक पहुंच गई। क्लियर? तो यहां से यहां तक का जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है बेटा वो कितना है? s। तो बॉडी जब मूव करी तो फ्रिक्शन की वजह से, ड्यू टू द फ्रिक्शन, वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन, कितना वर्क किया बेटा? फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? अच्छा, अब एक चीज देखिए आप, जो फोर्स है F दैट इज इक्वल्स टू म्यू इंटू आर। F इज इक्वल्स टू म्यू इंटू आर, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, म्यू इंटू आर। म्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन। आर हमारी नॉर्मल रिएक्शन है। क्लियर? अब देखिए यहां पर आपका जो आर है, अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स दोनों बराबर होंगे तो आर की वैल्यू mg के इक्वल। क्लियर? तो ये वैल्यू बेटा आप यहां पर पुट करेंगे, यानी कि हमारे पास आ गया Fk इज इक्वल्स टू म्यू के इंटू mg। क्लियर है बेटा? अब इस वैल्यू को आप यहां पर पुट करेंगे तो देखिए वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन हमारे पास कितना आया बेटा? म्यू के mg इंटू में s। क्लियर है बेटा? तो चलिए वीडियो को पॉज करके आप यहां तक नोट कर सकते हैं। वर्क डन इन स्लाइडिंग अ बॉडी ओवर द हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो देखिए बेटा नेक्स्ट है अपना केस, वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी अप एन इंक्लाइंड प्लेन। एक बॉडी को हमने इस इंक्लाइंड प्लेन से ऊपर लेके जाना है, तब उसमें कितना वर्क डन होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो यहां पर बॉडी का वेट देखिए आप, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड होगा टोटली। ये हो गया बेटा अपना mg। mg क्या है? वेट ऑफ द बॉडी। नोट कर लेना है आपने, mg क्या है? दैट इज द वेट ऑफ द बॉडी। क्लियर? तो जब बॉडी, हमने अब क्या किया, बॉडी के ऊपर, बॉडी को ऊपर की ओर मूव करवाना है ना, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई किया F। F इज द फोर्स अप्लाइड क्लियर है? बस ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है, ऊपर की ओर हमने एक फोर्स अप्लाई किया है। तो अब यहां पर आप देखिए बेटा, इस mg को मैं दो हिस्सों में ब्रेक करूंगा। एक हिस्सा तो, अच्छा एक मिनट, ये सरफेस के ऊपर ये बॉडी है, तो इस बॉडी के ऊपर ये सरफेस अपना एक नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करेगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो बेटा ये है आपकी R क्या है? नॉर्मल रिएक्शन, द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ प्लेन ऑन द बॉडी। क्लियर है बेटा? अब देखिए mg को मैंने दो हिस्सों में ब्रेक किया। ये एंगल होगा थीटा,
ये आपको कई बार बता चुका हूं मैं। तो इसको हम बोलेंगे बेटा mg cos थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा हमारे पास ये आएगा दैट इज द mg sin थीटा। क्लियर है? तो रिजोल्व mg इन टू कंपोनेंट्स। mg को हमने दो कंपोनेंट्स में तोड़ दिया, एक तो है mg cos थीटा और दूसरा है mg sin थीटा। क्लियर है बेटा? इस mg को दो हिस्सों में तोड़ा, एक mg sin थीटा और दूसरा है अपने पास mg cos थीटा। तो यहां पर देखिए बेटा, जो mg r है और mg sin थीटा दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं और एक दूसरे को बैलेंस करके रखते हैं, यानी जितना अपना r है उतना ही mg cos थीटा है। तो बेटा देखिए यहां पर आप r इक्वल्स टू mg cos थीटा, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड इक्वेशन देखिए बेटा अपने पास क्या बनती है। अब बॉडी को हमने ऊपर की ओर खींचा, ठीक है, तो बॉडी जस्ट नीचे की ओर मूव करना स्टार्ट करती है। जस्ट स्टार्ट किया इसने, तो सॉरी ऊपर की ओर मूव करना स्टार्ट किया, तो नीचे की तरफ, नीचे की डायरेक्शन में क्या लगेगा? एक काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या लगेगा बेटा? काइनेटिक फ्रिक्शन। क्लियर है? तो अच्छा अब यहां पर आप एक चीज देखिए, जो जस्ट बॉडी ने अभी मूव करना स्टार्ट ही किया है, व्हेन द बॉडी जस्ट स्टार्ट टू मूव, व्हेन बॉडी जस्ट स्टार्ट टू मूव अपवर्ड, जब बॉडी ने ऊपर की तरफ सिर्फ मूव करना शुरू ही किया था, उस टाइम पे जो हमारा अपवर्ड फोर्स है F हमने ऊपर की ओर लगाया, ये किसके इक्वल होगा? डाउनवर्ड फोर्स है। कम से कम इसकी कितनी वैल्यू होनी चाहिए कि ये कम से कम इसके बराबर। तो देखो एक ये फोर्स तो ऐसा है जो कि इसको बॉडी को नीचे खींच रहा है, एक फोर्स हमने लगाया ऊपर की ओर, एक फोर्स नीचे लग रहा है, एक फोर्स ऊपर लग रहा है। बॉडी को कहां जाना है? ऊपर जाना है, तो कम से कम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? जितना नीचे लग रहा है, कम से कम इतना तो लगाना पड़ेगा ना। तो यानी कि अपवर्ड फोर्स की वैल्यू, मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए बेटा? दैट इज mg sin थीटा प्लस एफ के। क्लियर है बेटा? आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। हमें मिनिमम अपवर्ड फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, जो कि इसके बराबर, डाउनवर्ड फोर्स के तो बराबर लगाना पड़ेगा ना कम से कम। तो बेटा अब एफ के की वैल्यू देखिए आपके पास क्या है, देखिए mg sin थीटा। एफ की वैल्यू क्या होती है? फ्री फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, म्यू इंटू आर, म्यू इंटू में आर। क्लियर है? तो mg sin थीटा प्लस म्यू, अब r की वैल्यू बेटा देखिए कितनी थी यहां पर? mg cos थीटा थी ना, तो ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए, mg cos थीटा। क्लियर है? तो ये आ चुका है बेटा आपके पास f। तो आप ध्यान से देखिए, अब f की वैल्यू मेरे पास कितनी आई? यहां भी mg, यहां भी mg को मैंने कॉमन निकाल लिया, mg sin थीटा प्लस यहां बच गया म्यू के कोस थीटा, म्यू के कोस थीटा। क्लियर है बेटा? ये बात समझ में आई? तो ये होगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब हम यहां पर वर्क भी निकाल लेंगे और एक्सेलरेशन भी निकाल लेंगे। अब देखिए बेटा, ये हमारा वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। वर्क का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब वर्क इज इक्वल्स टू mg sin थीटा प्लस म्यू के कोस थीटा इंटू में डिस्प्लेसमेंट s। ये आ गया आपका आंसर।
क्लियर है ना बेटा, आंसर आ चुका है। अब देखिए एक फोर्स की वैल्यू क्या होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इक्वेशन 2 और 3 का यूज कीजिए अब बाय द इक्वेशन 2 एंड 3। देखिए ये इक्वेशन तो इसके इक्वल है और ये भी यहां पे एफ एम ए के इक्वल है, तो m इंटू ए बराबर ये रख लीजिए m g साइन थीटा प्लस म्यू के कोस थीटा इंटू में, ठीक है। तो ये m से m कैंसल, तो आ गई आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू। क्लियर है बेटा, आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ चुका होगा। हमने निकाल लिया है वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, एक्सेलरेशन भी पूछ सकते हैं, वर्क डन भी पूछ सकते हैं आपसे। क्लियर है ना बेटा, तो ये वैल्यू को आप यहां अलग से लिख सकते हैं, a इक्वल्स टू जी साइन थीटा प्लस म्यू के कोस थीटा। तो इसको आप बेटा नोट कर लीजिए। तो चलिए जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसे नोट कीजिए, फिर हम करते हैं अपना नेक्स्ट केस। तो अब की बार देखिए बेटा, हमें फाइंड करना है वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। अब इंक्लाइंड प्लेन से हमें बॉडी को नीचे की तरफ मूव करवाना है। तो देखिए आप बॉडी का जो अपना वेट है वो वेट कितना होगा बेटा, दैट इज m इंटू में g। क्लियर है, बॉडी के ऊपर इस सरफेस ने नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करी जो कि कुछ इस डायरेक्शन में जाएगी। बात समझ में आई है, सरफेस द्वारा लगाई गई नॉर्मल रिएक्शन इस सरफेस के परपेंडिकुलर ही होगी, ये बात ध्यान रखना। अब बॉडी कहां जा रही है, डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। अब की बार ऊपर नहीं, नीचे की ओर जा रही है बॉडी। तो यानी जो नेट फोर्स है बॉडी के ऊपर वो कुछ इस डायरेक्शन में लग रहा है, नेट डाउनवर्ड फोर्स। ठीक है, यहां पर F क्या है, नेट डाउनवर्ड फोर्स। क्लियर है, आपने खुद बताना है वही mg क्या है, mg क्या है, वेट ऑफ द बॉडी। फिर बताना है रिजोल्व द mg इन द टू कंपोनेंट्स, जैसे हमने प्रीवियस केस में किया था। तो mg को दो हिस्सों में ब्रेक करोगे बेटा, एक तो ये कंपोनेंट बनेगा, अगर ये एंगल ये भी थीटा तो ये भी थीटा होगा, तो इसको हम बोलेंगे mg cos थीटा। क्लियर है बेटा, और तो इसी को आप देखिए जरा, एक मिनट इसको भूल जाइए, इसका एक ये कंपोनेंट भी आएगा, इसको हमने क्या बोला, m g साइन थीटा। ठीक है, तो बॉडी ने नीचे कहां मूव करना है, डाउनवर्ड करना है ना, तो ये है हमारे द्वारा अप्लाई किया गया फोर्स, जो हमारा फोर्स इसके ऊपर एक्ट कर रहा है वो क्या है, कैपिटल F। अच्छा, बॉडी नीचे की ओर आ रही है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऊपर की तरफ होगा, ठीक है ना। तो ये है बेटा आपका काइनेटिक फ्रिक्शन, या आप ना इसको अलग अलग बनाने की बजाय एक काम कर सकते हो, एक ही लाइन पे शो कर देते हैं इसको ना। ये तो है आपका अप्लाइड फोर्स, और ये इधर है बेटा आपका, सॉरी इधर तो मैं लिख देता हूं F, और ये है अपना mg साइन थीटा। तो अब देखिए बेटा, बॉडी में नेट फोर्स किस तरफ, अच्छा अब ये फोर्स और ये फोर्स दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल, R इक्वल्स टू mg cos थीटा, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है, तो डाउनवर्ड फोर्स, द नेट डाउनवर्ड फोर्स कितना हुआ, F कितना होगा ये, देखिए बॉडी के ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, एक नीचे और एक ऊपर। नीचे वाले फोर्स में से ऊपर वाला घटा दो क्योंकि बॉडी नीचे जा रही है अब, तो यानी कि बेटा mg साइन थीटा माइनस, इसमें से क्या माइनस करना है, F के, फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन। क्लियर है बेटा, तो चलिए आप देखिए, आप F इक्वल्स टू द mg साइन थीटा माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन बेटा किसके इक्वल होता है, म्यू आर।
दैट इज म्यू आर। क्लियर है? म्यू के इंटू आर। अब आर की वैल्यू यहां से एम जी कोस थीटा, तो एम जी साइन थीटा माइनस म्यू के एम जी कोस थीटा। अब बेटा यहां से आप देखिए दोबारा, एफ इज इक्वल्स टू एम जी आपने कॉमन निकाला, यहां पे अंदर आपका बचा साइन थीटा माइनस में म्यू के कोस थीटा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। तो क्लियर है बेटा? ये बताइए पहले आपको यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए आप, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, तो बस F के साथ S की मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो कितना आएगा आंसर? mg साइन थीटा माइनस म्यू के कोस थीटा इंटू में S। दिस इज योर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। क्लियर? और अगर आपसे यहां पर एक्सेलरेशन पूछी जाए तो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो, F इक्वल टू m इंटू ए। देयरफॉर m इंटू ए इक्वल्स टू, ये फोर्स की ये इक्वेशन है, m g साइन थीटा माइनस म्यू के कोस थीटा। तो बेटा m से m कैंसल और आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई g साइन थीटा माइनस म्यू के कोस थीटा। तो क्लियर है बेटा? समझ में आया? वीडियो को पॉज करके आप जल्दी से यहां तक नोट कर लीजिए। तो क्लियर है बेटा? यहां तक आपने नोट कर लिया? तो ठीक है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।